अरे वाह, ये बाथरूम तो मेरे अपार्टमेंट से भी बड़ा है। क्या बात है, मजा आ गया। ये कौन है? यहाँ मत देखना, कोई शौक नहीं है। सच में यहाँ मत देखना। हाँ, देखने बोलोगी तो भी नहीं देखूंगा। समझ क्या रही है मुझे? चलो जल्दी बाहर निकलो। आई एम सॉरी, प्लीज आप अभी चले जाइए। देखो मुझे मेरा फोन चाहिए। सर आप चलिए, मैं लेकर आती हूँ। नहीं, दरवाजा खोलो, टाइम नहीं मेरे पास। मैं खोल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी सर। मैं सच में शर्मिंदा हूँ। तुमने पहचाना मुझे? हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं ना? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे माफ कर दीजिए सर। आई एम सो सॉरी। तुम मेरे कमरे में रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। ये चाहता क्या है? मेरा पीछा क्यों कर रहा है? क्या प्रॉब्लम है? कहाँ जा रही हो? रुको। कान में प्रॉब्लम है क्या? आपकी क्या मदद कर सकती हूँ सर? वो तुम ही थी ना उस दिन ट्रेडमिल के पास? क्या ट्रेडमिल के पास? वहां तुमने मुझे कमीना कहा था, मुझे अच्छे से याद है। कमीना? बेशर्मी की भी हद होती है। अरे ये स्पीड। दोबारा ऐसा किया ना तो मैं जान से मार दूंगी। अपनी टिप अपने पास रखी मिस्टर कमीने। वो टाइगर टी शर्ट वाला आदमी। हाँ, अब याद आ गया तुम्हें? हाँ हाँ, इसीलिए तो मना करने के बावजूद बेशर्मों की तरह देख रहे थे। बेशर्म कौन हुआ, मैं या वो लड़की जो टॉयलेट के शीशे धुलने नहीं करती? कुछ भी किया हो, आप जैसी बेशर्मी तो नहीं की। चलो माफी मांगो, आज के लिए और उस दिन के लिए। आज के लिए माफी मांगती हूँ, लेकिन उस दिन गलती आपकी थी, इसीलिए माफी आपको मुझसे मांगनी चाहिए ना सर। पर मैंने किया क्या? आपको ये नहीं पता कि माफी क्यों मांगनी है। तब तो बात यहीं पर खत्म हो गई। मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। आपका दिन शुभ हो सर। एक सेकंड रुको। रुको, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे आप में ना उस दिन कुछ दिलचस्पी थी और ना ही आज है, इसीलिए मेहरबानी करके मेरा पीछा करना छोड़ तुमसे दीजिए। तो बात करना ही मुश्किल है। मेरे साथ कुछ भी करना मुश्किल है। ओके, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हारे पास तमीज का त तक नहीं है। याद रखना, आज के बाद तुम मेरे सामने मत आना। अच्छा ठीक है सर, मैं भी आपसे यही कहने वाली थी। मुस्कुरा क्यों रही हो? किंग होटल में हम मेहमानों का अपनी मुस्कुराहट से स्वागत करते हैं सर। अगर इस होटल से आपको कोई दिक्कत है तो खुशी से कोई और होटल देख लीजिए, ठीक है? बाय। गेस्ट ऑलवेज फर्स्ट। ये कमीना। कुछ दिलचस्पी नहीं होता, कोई दिलचस्पी होता है। क्या? तुमने कहा था मुझ में कुछ दिलचस्पी नहीं, ये गलत है।
कोई दिलचस्पी नहीं ऐसे बोला जाता है। सोचा कि बता दूं, कहीं और ऐसी गलती मत करना। खुद को शाणा समझता है क्या? मैंने तो रेज्यूमे मांगा था, पता नहीं ये क्या है। तुम सच में यहाँ काम करना चाहते हो? रूल्स तो रूल्स होते हैं। और एड्रेस प्रूफ? क्या मजाक है, उसकी जरूरत है? रूल्स तो रूल्स होते हैं। तुम्हें अगर तकलीफ हो रही है तो रहने दो। वैसे भी तुम्हें कंपनी में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो यहाँ आए ही क्यों हो? ठीक है, दे दूंगा कॉपी। लेकिन मुझे 2 कॉपीज चाहिए। ओह, गुड मॉर्निंग सर। फिर मुलाकात हो गई। दरअसल आज मुझे इनॉग्रल इवेंट होस्ट करना है। ओह, बढ़िया। मुझे लोगों के सामने बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें सीनियर्स की बात तो माननी पड़ती है। मैं समझ सकता हूँ, पॉपुलर होना कुछ ज्यादा ही थका देता है ना। शाम को मेरे साथ डिनर करोगी? कोई शक है क्या? तुम ठीक हो? मेरा मतलब मैं बिल्कुल चलूंगी। तो मैं इवेंट के बाद आपसे मिलती हूँ। हाँ ठीक है। गुड लक इवेंट के लिए। शुक्रिया। क्या बात है सांशिक, तूने तो कमाल कर दिया, शाबाश। कहाँ जा रहे हो? एड्रेस प्रूफ लाने। तो उसके लिए किसी और को भेज दो ना, सब रुके हैं तुम्हारे लिए। किसके लिए? मेरे लिए? क्यों? आज तुम्हारी इनॉग्रेशन पार्टी है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव्स और वीआईपी क्लाइंट्स के साथ वेलकम पार्टी भी तो है। भूल जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। चेयरमैन ने खुद पीआर टीम को ऑर्डर दिया है। तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो? अब तो जिंदगी भर पार्टी ही पार्टी होंगी। तो चलो। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूँ होटल मैनेजर और इस सेरेमनी में आपकी होस्ट किम सुमी। तो चलिए शुरू करते हैं किंग होटल के नए डायरेक्टर के आने की खुशी में ये इनॉग्रल सेरेमनी। स्वागत करते हैं हमारे नए हेड मैनेजर गुवन का। ये कमीना ये नहीं, मतलब चलिए मिस्टर वन से 2 शब्द सुनते हैं। हाँ नहीं यार। मुस्कुराओ मत, कहा ना मत मुस्कुराओ। मुस्कुराओ मत, प्लीज रुक जाओ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ गुवन। आपके साथ काम करके मजा आएगा। शुक्रिया। क्या? तो इसके साथ ही ये इवेंट खत्म होता है। अब स्टाफ की तरफ से बेस्ट टैलेंट चंद सारंग डायरेक्टर का स्वागत करेंगे। नहीं, प्लीज स्टेज पर आइए। आ जाओ।
तो सामने आ ही गई है। आपका स्वागत है हेड मैनेजर मिस्टर वन। सच में? जी, पूरे दिल से आपका स्वागत है। पूरे दिल से? जी हेड मैनेजर सर, ये फूल हम सबकी तरफ से। अगले हफ्ते बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर में सारंग के साथ आपको एक पीआर वीडियो शूट करना है और उसकी स्क्रिप्ट आपको पीआर टीम की तरफ से पहले ही मिल जाएगी। हो गया? जी हो गया। अब जाओ। यस सर। तो फिर मैं भी चलती हूँ सर। इतनी जल्दी क्या है बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर? मैंने तुमसे कहा था, भूल गई? मेरे सामने मत आना। कोशिश करूंगी आइंदा आपके सामने ना आऊं सर। हॉस्पिटैलिटी का मतलब पता है? जी अच्छे से पता है मुझे। तो क्या किसी को अवॉइड करना हॉस्पिटैलिटी होती है? सर आप ही ने तो कहा था दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अच्छा ये बताओ, मुझे कमीना क्यों बोला? ना सिर्फ आपने जिम में बेहुदा आवाजें निकाली जिससे कि दूसरे गेस्ट्स को तकलीफ हुई, बल्कि टिप के नाम पर अपने कमरे की चाबी भिजवाई, एक नोट के साथ जिसमें मुझे सेक्सी बोला और ये कि मेरे साथ रात बिताने में मजा आएगा। मैं ये बात मानती हूँ कि मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि तब मैं नई थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं एक वर्कर हूँ किसी को हक नहीं पहुँचता कि मेरी बेइज्जती करे। ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने कुछ नहीं भेजा तुम्हें। मुझे ना ये सब करने की जरूरत नहीं है। शक्ल देखी है तुमने? तुम ना बिल्कुल भी मेरे टाइप की हो ही नहीं सकती। और तुम्हें कैसे पता कि वो मैं ही था? क्योंकि आपने ही टाइगर टी शर्ट पहनी हुई थी। हाँ तो कमीना हो गया। वैसी टी शर्ट पहनने वाले कमीने होते हैं? मुझसे कहा गया था कि ये नोट टाइगर टी शर्ट वाले ने भेजा है। उसके बाद मेरी टी शर्ट देखकर तुमने सोचा कि वो चीप हरकत करने वाला मैं हूं, है ना? मतलब वो आप नहीं थे? अरे तुमने मुझे समझ क्या रखा है? देखो मुझे, क्या मैं वैसे टाइप का लगता हूं? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम शक्ल और सूरत से बिल्कुल भी मेरे टाइप की नहीं हो। नहीं हो, नहीं हो। I'm so sorry sir। आपको मुझे बताना चाहिए तुमने था मुझे ना? मौका दिया बताने का। I'm so sorry sir। Sorry sir। मुझे ना बनावटी मुस्कुराहट करने वालों से नफरत है। मुस्कुराना मेरी ड्यूटी है सर, मुझे ट्रेनिंग में सिखाया गया था। फिर भी मत करो। मुस्कुराती रही तो तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी मैं आपको देखकर मुस्कुराना नहीं चाहती थी, इसीलिए इस नाटक से आजादी देने के लिए शुक्रिया। और हाँ, उस दिन के लिए मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। मुझे दिल से अफसोस है सर। बुके उठाओ और निकलो। जी सर। कमीना बोला। मुझ जैसा कमीना कहीं देखा है क्या? आई पड़ी। ये रही आपकी सीट। इसे जाकर डाल दो। जी सर। आपका सीट नंबर क्या है सर? आइए, ये रही आपकी सीट। ये ऊपर ठीक है, मैं अभी रख देती हूँ। आप फ्लाइट को एंजॉय करें सर।
मुझे रखने दो, तुम्हें चोट लग जाएगी। मिलते हैं। यार पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, बर्तन वैसे ही क्यों नहीं छोड़ देते। अच्छा बनने की कोशिश, सोचते हैं इन्हें एक साथ रखेंगे तो साफ करने में आसानी होगी। उनके अच्छे बनने का हमें नुकसान हो रहा है। यहाँ दया दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उनकी कद्र करनी चाहिए। चलो काम खत्म करो, सेल भी तो करना है। तुम दोनों सीट बेल्ट साइन ऑन होते ही बाथरूम साफ कर देना। ओके। 3H के पैसेंजर का कोट किसने लिया? मैंने लिया था। वो क्लोजेट में नहीं है। बताओ कहाँ रखा तुमने? डस्टबिन में डाल दिया। क्या? अरे ये तुम क्या कह रही हो? दरअसल उन्होंने कहा था कि इसे जाकर डाल दो। प्लीज बैठिए। इसे जाकर डाल दो। इसे जाकर डाल दो। उन्होंने तो यही कहा था। ये क्या किया? ये बताओ तुम मुझे क्या नौकरी से निकलवाना चाहती हो? मैंने बोला था ना कोई भी गलती मत करना। मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारे माफी मांगने से भला क्या होगा? वो अब कोट मांग रहे, अब तुम क्या करोगी? इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। तुम्हें आकर 2 दिन नहीं हुए और जिम्मेदारी लोगी? तुम्हारी औकात ही क्या है जो जिम्मेदारी लोगी? अब इसका क्या करें? अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बोलो क्या करना है? मैम, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लेती हूँ। ऐसा है क्या? हाँ, चलो ये तो अच्छी बात है। इसे प्यार से सुलझा लेना, बिना मुझे बीच में घसीटे। समझ गई? आई एम सॉरी सर, मुझे वाकई अफसोस है। वो मुझे नहीं पता, मैं ट्रांजिट लाउंज में रहूंगा। अगली फ्लाइट से पहले मुझे मेरा कोट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो फिर अच्छा नहीं होगा। श्योर सर, मैं खुद ही कोट लेकर पहुंच जाऊंगी सर। मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी, प्लीज मेरी मदद कर दो। प्लीज प्लीज, बस एक बार कर दो। नहीं हो सकता, पहले ही कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। मैं डबल पैसे दूंगी। भूल जाओ। दुगना तिगुना चौगुना जितना बोलो उतने दूंगी। बस प्लीज मेरी हेल्प कर दो, तुम्हारा एहसान होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऐसे भागोगी तो चोट लग जाएगी। जाकर आराम करो। इवेंट में तुमने बहुत बढ़िया किया। आपकी क्या मदद करूं? तुम्हें क्रैब्स चलेंगे ना? मुझे क्रैब्स खाने की बहुत ज्यादा ही तलब हो रही है। देखो, मिस्टर वन बनकर घूमना अच्छा लगता है क्या तुम्हें? मिस्टर वॉन? मैंने कब कहा कि मैं वो हूँ? मैंने सोचा था मैं मिस्टर वन के साथ डिनर पर जाऊंगी, लेकिन तुम हेड मैनेजर नहीं हो। तुम्हारे साथ डिनर पर जाकर मैं क्या करूंगी? यानी कि तुम ये कह रही हो सेक्रेटरी से कुछ लेना देना नहीं है? सही कहा, कुछ भी नहीं। देखो तुम एक नंबर की गंवार हो। जो समझना है समझ लो। सोच लेना, हमारी मुलाकात कभी हुई नहीं, समझे? ज्यादा इतराओ मत। वैसे भी मुझे गंदगी में रहने का कोई शौक नहीं है। अरे बाप रे, कचरा! क्या कचरा बोला? हेलो मिस सारंग, आपको पूरे स्टाफ की तरफ से वेलकम डिनर में शामिल होना है। क्या
मुझे? ये वहाँ कैसे जा सकती है? स्टाफ की तरफ से जाने का हक सिर्फ मुझे है। बिल्कुल नहीं, सिर्फ अपने ही बारे में सोचने वाले गंवार को ये हक नहीं है। ऊपर वाला अच्छे से जानता है किसको कहाँ रखना है। क्या बोला? चलिए, लेट हो रहे हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ। ध्यान से, चारों तरफ कचरा ही कचरा है। खुद ही क्रैब खाना साले जोकर। वाह, कितनी प्यारी जगह है ये। पहली बार आई हो? तुम तो काफी वक्त से यहाँ पर हो। ये है किंग द लैंड, वीआईपी लोगों का स्पेशल लाउंज है और ज्यादातर एम्प्लॉइज यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन तुम तो पहुँच गई। बस यहाँ एंजॉय करो। देखो, आज के दिन तुम एक वीआईपी हो। शुक्रिया। कमाल है। कहा था ना मेरे सामने मत आना। ये ट्यूना आपके लिए। ओह शुक्रिया। प्लीज एंजॉय। तो पिछली बार टूना 500 मिलियन की थी ना चेयरमैन हार्ट? 500 मिलियन नहीं, 590। और ये कितने की? 700 मिलियन। वारन, तुम्हारा भी टेस्ट कमाल का है। ये तो वाकई बहुत ही बढ़िया है। इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, शर्त लगाते हो क्या? मैं इससे भी महंगी टूना ला कर दे सकता हूँ। अरे भाई, दाम की नहीं, इरादे की कद्र है। वारन ने छोटे भाई के कंपनी ज्वाइन करने की खुशी में तैयार करवाई है। मैं जानती थी इस लड़की में बहुत दम है, बहुत नेक है ये। हो सकता है अब ये होटल उसे अपने भाई को देना पड़े। मतलब किंग द लैंड के इंचार्ज अब तुम बनोगे। बिजनेस मैनेजमेंट सीखने के लिए इससे बेहतर जगह कोई हो ही नहीं सकती। अरे ये क्या बात कर रही हो? जो कंपटीशन जीतेगा होटल उसी का होगा। छोटे भाई से कैसा कंपटीशन? मैं तो उसकी मदद करना चाहती हूँ। पापा, इसके नाम का टोस्ट कीजिए। क्यों नहीं? तो सभी सुनिए। सबसे पहले तो मैं उन सभी चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव्स को शुक्रिया कहना चाहता हूँ जो आज यहाँ पर आए हैं। हमारे गु वन को आप सबका पूरा साथ चाहिए। तो वन के लिए Cheers! आप कौन है मोहतरमा? सर, मैं फ्रंट डेस्क मैनेजर, मेरा नाम छन सारंग है। इसे बेस्ट टैलेंट चुना गया है। ये स्टाफ की तरफ से आई है। ओह सच में? तो तुम इस होटल की सबसे दयालु एम्प्लॉय हो? तो यहाँ पर आकर सारे स्टाफ की तरफ से टोस्ट करो। सर, मैं? कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। इतने ज़हीन और अच्छे कैरेक्टर वाले हेड मैनेजर पाकर हम लोग बहुत ही फख्र महसूस कर रहे हैं। नो, नाटक शुरू इसका। इनका दिल से स्वागत है। Cheers everyone. वाह, तुम अच्छा बोलती हो, मुझे पसंद आया। थैंक यू सर। शेफ किम, ये याद रखना, हमारी बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर को टूना का सबसे अच्छा हिस्सा देना। हाँ सर, मैं समझ गया।
थैंक यू सो मच सर, मैं शुक्रगुजार हूँ। कितनी नकली मुस्कुराहट है। ओह वन, तुम भी तो कुछ कहो ना। नहीं, मैं ठीक हूँ। कम ऑन, आज के चीफ गेस्ट तुम ही तो हो। आपके कीमती वक्त का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ, और मैं किंग होटल को एक ऐसी जगह बनाऊंगा जहां मुस्कुराहट नकली नहीं होगी। Power one, we are the world. Yeah. अच्छा है, पहले इनॉग्रल, फिर पार्टी और फिर उसके बाद पीआर टीम को डायरेक्ट ऑर्डर। क्या हुआ? जलन हो रही है? तुम्हारी तरक्की से। एक बात समझ लो, मुझे कंपनी में या वारिस बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारा रास्ता साफ है। कंपनी चलाने में दिलचस्पी नहीं है, फिर भी एमबीए करने में इतनी मेहनत। डिग्री मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती, लेकिन अब नाकाबिलियत का ड्रामा और नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत काबिल हो? लोग क्या सोचते हैं ये उनकी प्रॉब्लम है। वैसे भी मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहूंगा, तो मुझसे दूर ही रहना। तो अगर आराम से रहना चाहते हो, कोशिश करना कि मुझसे दूर रहो। आइए, वन से मिलवाता हूँ। ये क्या है? टूना है, चेयरमैन की तरफ से। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा सुनो, क्या मैं अब यहाँ से जा सकती हूँ? बिल्कुल। जाने से पहले चेयरमैन को गुड बाय कह दूँ क्या? कोई जरूरत नहीं, यहाँ किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है। हाँ, मेरी बच्ची घर आ रही हो ना? नहीं, घर नहीं आ रही। अच्छा दादी माँ, आपको टूना चाहिए क्या? हाँ, पूना? पूना नहीं दादी माँ, टूना। अभी बहुत काम है, जब आना हो तो फोन करना। क्या यार, हर बार। चलो पीते हैं दोस्तों, चीयर्स। हेलो। अच्छा, चेयरमैन ने मुझे टूना दिया है, तुम्हें चाहिए क्या? रहने दो, तुम ही खा लो। 700 मिलियन की है, मुझे सबसे अच्छा हिस्सा मिला है। दरअसल मैं बुसान में टूना ही खा रहा हूँ। बुसान? वहाँ पर कैसे? मैंने बताया तो था। क्लब वाले साथियों के साथ गेम देखने आया हूँ। यहाँ सैर सपाटा भी करेंगे तो वीकेंड तक ही आना होगा। लेकिन कल हमें नमसन जाना है ना? क्या कल जाना है? ये तुम्हारा ही तो प्लान था ना? लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। इस बार जाने दो ना, अगले हफ्ते पक्का चलेंगे और तुम जो कहोगे वो सब करेंगे और वहाँ वो ताला भी लगाएंगे। ओए, अरे आना यार। रखता हूँ, हाँ, बाद में बात करते हैं। क्या तू भी फोन पे है? हेलो।
नहीं, फिर से आंखों में देख लिया। मैं नहीं कर सकती, तुम ही करो। मैं भी नहीं कर सकती। होगा। Oh no, जरा देखो तो, ये तो मुझे ही देख रही है। मैं आ गई। क्या हुआ? सब ठीक? ओह, क्या है वो? बाउल। ये तो टूना है। मुंह में डालते ही घुल जाती है। राहुल, ऐसा कुछ है जो तुझे नहीं आता? क्या बात है यार, देखो ये कितना यमी लग रहा है। जब बच्चे हो जाए तो ऐसा ही होता है। वैसे ये छोड़ के तो नूडल्स क्यों खा रही है? मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे ट्राई तो कर। चेयरमैन ने दी है तो जरूर कीमती होगी। 700 मिलियन की है। क्या कहा? अरे अरे निकाल। क्या हुआ? सुनो, सिर बॉडी का 5वां हिस्सा होता है। मतलब ये 140 मिलियन का हुआ। हम तीनों के सिरों से भी ज्यादा बेच देते हैं। हाँ, बेच दे। हाँ, अच्छा, क्या तुम लोग बता सकती हो इसे हमसे खरीदेगा कौन? पता नहीं। तू नया घर खरीद सकती है। अब मिला है तो खा लो, पता नहीं दोबारा मिलेगा या नहीं। अगर सिर 140 मिलियन का है तो एक पीस 2.4 मिलियन। इसे खा के 4.8 मिलियन। इसे खाने वाले कितने खुशनसीब होते होंगे ना। सही कहा, होते ही होंगे। मेरे पास 12 मिलियन है। ये पागलपन है। मजा आ गया। टेस्टी है। वाह। आज रात घर आ जाना। थैंक यू, मैं यहीं ठीक हूँ। चलो ना, घर में चलकर एक ड्रिंक लेते हैं। तुम आ रहे हो ना? चेयरमैन का ऑर्डर है। अब अगर अपनी मर्जी से जीना है तो इस बेरहम दुनिया से दूर ही रहना। आओ ना, तुम्हें घर लेकर जाने का ऑर्डर मिला है। बहुत जबान चलती है। मेरे लिए दरवाजा कौन खोलेगा? हद है, आदमी बुरी आदतें जल्दी सीखता है। प्लीज बैठिए, हेड मैनेजर 1। दरवाजा खोल दिया है, इससे ज्यादा नहीं खुलेगा। तुम घर जाओ। अरे लेकिन चेयरमैन ने आपको घर लाने को कहा है। अरे सुनिए मिस्टर 1। सारंग, क्या ड्रॉ कर रही हो? हम दोनों का बीच पर खेलना। और ये क्या है? होटल। होटल? ये तो पिंक होटल है। मॉम, मैं बड़ी होकर होटल में काम करूंगी। वाह, सच में? मॉम, आई लव यू।
आपको बहुत बधाई मिस गंग। नहीं, मुझे उन्नी ही बुलाओ। मिस विस सुनना बहुत अजीब लगता है। ओह वाह, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब तुम हमारी टीम लीडर हो। लगता है हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। गुड टाइम्स, है ना? तो मैनेजर के तौर पर मुझे कुछ कहना है। आज से हर कोई अपना लंच खुद लेकर आएगा। कोई दिक्कत? और फिर नए मेंबर का स्नैक तैयार करना भी आज से खत्म। क्या? लंच वाली बात तो ठीक है, लेकिन स्नैक वाली बात बिल्कुल गलत है। ये हमारी परंपरा है। अगर इसे बंद कर दिया तो उन्हें कैसा लगेगा जो हमारे लिए स्नैक बनाते हैं? सच सच बताना, क्या ऐसी परंपरा को जारी रहने देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ दूसरों पर बोझ बनने के लिए नहीं आए हैं, तो ऐसी परंपराओं पर बहस मत करो जो पता नहीं शुरू किसने की थी। ठीक है। ओके, थैंक्स। चलो नाश्ता करो और शॉप ओपन करो। अच्छा लग रहा है। बेकार है, रहने दो। अब चल ना, हम लेट हो रहे हैं। अरे यार, अच्छे तो लग रहे हैं। सर, ये आप पर बहुत जच रहे हैं। बिल्कुल ब्रैड पिट लग रहे हैं आप। रहने दो, मैं इतना भी स्मार्ट नहीं हूँ। ब्रैड पिट, मेरा सिर। अबे बिल्कुल मक्खी जैसा लग रहा है तू। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? लगता है आपका दोस्त आपकी खूबसूरती से जलता है सर। जलता है? वैसे मक्खी भी तो खूबसूरत होती है। वो जब हवा में उड़ती है तो उसकी बॉडी कैसे चमकती है, शानदार लगती है ना। जब आप ये चश्मा पहनकर निकलेंगे तो सबको आपसे प्यार हो जाएगा। सच में? सुन यार, हाँ? ये तुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रही है। अभी हमारी फ्लाइट जाने में बहुत टाइम है, इसकी बातों में मत आना। अच्छा। और सुनिए ना, ये चश्मा लिमिटेड एडिशन है जो सिर्फ कोरिया में ही मिलता है और स्टॉक भी खत्म होने वाला है। शायद अगली बार आपको ये ना मिले। और लगता है ये स्पेशल एडिशन शायद आपके लिए ही बना है। मैं नहीं चाहती इनके बिक जाने के बाद आपको पछताना पड़े। पैक कर दो। पेमेंट काउंटर इधर है, प्लीज आइए सर। थैंक यू, आपकी यात्रा शुभ हो, फिर आइएगा। ओ हाय, तू कब आई? सर, आप बिल्कुल ब्रैड पिट लग रहे हैं। ब्रैड पिट? हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो लग ही रहा था। अगर सेल्स बढ़े तो वो ब्रैड पिट से भी ज्यादा हैंडसम है। मिलने आई है या कुछ खरीदना है? यार, अपने लिए नहीं। क्या तेरे पास कुछ ऐसा है जिससे किसी को थैंक यू बोल सकूं? सिर्फ थैंक यू ही कहना है या फिर कुछ और भी है? छोड़, तू तो रहने ही दे। ओह, देखिए आप यहाँ आ तो सकती हैं, लेकिन खाली हाथ जा नहीं सकती मैडम। कुछ तो खरीदना ही पड़ेगा। शायद अगली बार। प्लीज हमारी स्कार्फ कलेक्शन देखिए ना मैडम। आइए, नेशनल मॉम ने भी इसे रेकमेंड किया है, तो शानदार ही होगा। उस लड़के को भूल जा और अपनी मॉम के लिए कुछ ले जा। तो आपने यहाँ पर सिटी व्यू वाला एक डीलक्स रूम बुक किया था हाँ ना? बिल्कुल, लेकिन इसे स्वीट रूम में अपग्रेड कर दीजिए प्लीज। मतलब डीलक्स रूम का रिजर्वेशन कैंसिल करके स्वीट बुक कर दूं आपके लिए? जरा 1 मिनट रुको। इस होटल की किस्मत अच्छी है कि नेशनल मॉम मिस सोंगे खुद यहाँ चल कर आई है, तो इनका रूम स्वीट में अपग्रेड कर दीजिए। मैं माफी चाहती हूँ सर, ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये होटल की पॉलिसी के खिलाफ है। अब हटो। पहचाना? जी, मिलकर खुशी हुई। मैं होटल का बढ़िया सा रिव्यू अपलोड कर दूंगी। अपग्रेड कर दो। आपकी इस मेहरबानी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये होटल पॉलिसी के खिलाफ है तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर आपको वाइन पसंद है तो मैं लाउंज का वाउचर जरूर दे सकती हूँ जहाँ आप स्नैक्स और वाइन एंजॉय कर सकती हैं। क्या आप ऐसा चाहेंगे? तुम्हें पता भी है मेरे कितने फॉलोअर्स हैं? मेरे एक पोस्ट से तुम्हारा सारा बिजनेस बर्बाद हो सकता है। आई एम सो सॉरी मैम। शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है। मैनेजर को बुलाओ। कहाँ है यहाँ के मैनेजर? इस वक्त वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। ये सारे इंटरव्यू के सवाल हैं क्या? क्या मतलब? ये देखो कितने बचकाने सवाल हैं। लेकिन ये मैंने नहीं बनाया। जाओ इन्हें दोबारा लिखवाओ। क्या फर्क पड़ता है? कौन सा यहाँ हमेशा रहना है? जो है ठीक है। मुझे काम ढंग से करना पसंद है। जाओ जाके उनसे कह दो थोड़े अच्छे सवाल लिखें। यस सर। अगर मैनेजर नहीं है तो इंचार्ज को बुलाओ। मैं कुछ ज्यादा मांग रही हूँ क्या? मेरी मैनेजर से बात करवाओ। मुझे ना कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये एक्ट्रेस मोसुंग ए है अभी ना? वो यहाँ पर नहीं है। मैं यहाँ की चेक इन इंचार्ज हूँ, आप मुझसे बात कर सकती हैं। तुम्हें समझ नहीं आता? एक ही बात को बार बार दोहराए जा रही हो। देखिए मैम, क्या प्रॉब्लम है?
कुछ नहीं सर। ऐसा लग तो नहीं रहा। तुम यहाँ के मैनेजर हो? नहीं मैम। तो जाओ अपना काम करो ना। क्या यहाँ कोई मैनेजर नहीं है? मामला क्या है बताओ मुझे। एक्चुअली इन्होंने डीलक्स रूम बुक किया था, स्वीट में अपग्रेड करने के लिए कह रही हैं। तो एक्स्ट्रा चार्ज लेकर करवा दो ना। वो बात नहीं है सर। ये कोरिया की मशहूर एक्ट्रेस नेशनल मॉम मिस मो सॉन्गे हैं। कह रही हैं अगर फ्री में अपग्रेड मिलेगा तो ये हमारे होटल को प्रमोट करेंगी, और मैंने इनसे कहा कि ये होटल की पॉलिसी के खिलाफ। ये वही है नेशनल मॉम मो सॉन्गे। कितने वक्त से यहाँ काम कर रही हो तुम? 7 साल से सर। इतना वक्त हो गया और ऐसे बदतमीज मेहमान से बात करना नहीं आता? क्या बदतमीज? एक औरत जो खुद को नेशनल मॉम कहती है और फ्री में अपग्रेड मांगती है तो उनसे कह दो हमने होटल खोला है, धर्मशाला नहीं खोला है। सिक्योरिटी बुलाओ और निकालो इन्हें। ओए, एक बात बताओ, तुम कौन हो? आपको जो भी कहना है आप सिक्योरिटी से कहिएगा, वो आते ही होंगे। अरे पर सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो? अरे रुको। वो मैडम यहाँ चारों तरफ कैमरे लगे हैं। तो क्या हुआ? मैंने थोड़ी कुछ गलत किया है। देख लेने दो सबको। अगर किसी ने इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। क्या बकवास है। तुम्हें तो ना इस घटिया इंटरनेट की परवाह है। ठीक है, परवाह नहीं। आज मुझे स्वीट मिलता है या नहीं, इसका फैसला आज हो ही जाना चाहिए। आई एम रियली सॉरी मैम। सॉरी सॉरी कह रही हो, लेकिन ये बताओ ये पॉलिसी है क्या? आखिर क्या लिखा है उसमें? सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी। सॉरी बोलना बंद करके क्या मुझे रूम दोगी? मिस सारंग, मुझे मेरे ऑफिस में मिलो। जी? सुनाई नहीं दिया क्या? ऑफिस में आकर मिलो अभी के अभी। ए, दिखता नहीं क्या मैं इससे बात कर रही हूँ? मैनेजर मिस किम। मुझे याद किया मिस्टर वन। मैनेजर हो तो स्टाफ की हिफाजत की जिम्मेदारी भी तुम्हारी हुई ना। सिक्योरिटी को बुलाओ। जी अभी बुलाती हूँ। अपना काम करो। अच्छा, तो तुम हो मैनेजर? अभी तक वहाँ छुपकर तुम ये सारा तमाशा देख रही थी, हाँ? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ मैम? मतलब अब तक जो भी बातें हुई सब दोहरानी पड़ेंगी। कहाँ फंस गई मैं? मुझे जानती हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ नेशनल मदर। आपको मुझसे कोई काम था क्या सर? ऐसे बेकार के गेस्ट के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है क्या? वहाँ खड़े खड़े तुम बस उसकी बकवास सुने जा रही थी। हमें हर हाल में अपने गेस्ट की बात सुननी होती है ना। लेकिन इस तरह के गेस्ट की नहीं। मेरे सामने जो बोला था उसके सामने क्यों नहीं बोल पाई? अगर हमने कुछ गलत नहीं भी किया फिर भी हम उन लोगों से माफी मांगते हैं ताकि हमारे मेहमान नाराज ना हो और उन्हें अच्छा महसूस हो। ये कैसा बकवास प्रोटोकॉल है? किसने बनाया ये? शायद ऊपर वालों ने बनाया होगा, आप जैसे ही लोगों ने। सब बाहर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती, यहाँ की बात अलग है, क्योंकि यहाँ मैं छन सारंग नहीं, इस होटल की एक एम्प्लॉई हूँ। यहाँ अपने जज्बात को भूलकर मेहमान की हर शिकायत सुनकर उसे दूर करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर और कोई काम नहीं है तो मैं जाऊं सर? कभी मुझसे कुछ मत पूछना। मुझे कौन सा रंग, कौन सा मौसम, क्या खाना पसंद है, क्योंकि मुझे ये फालतू बातें पसंद नहीं। लेकिन मैंने तो पूछा ही। कभी तो पूछोगी। मैं क्यों पूछूंगी? तो फिर क्या पूछोगी? लेकिन कुछ पूछना ही क्यों है? इंटरव्यू नहीं लोगी मेरा? कौन सा इंटरव्यू? मिस्टर नो, इसे इंटरव्यू के बारे में कुछ पता क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ आपको प्रपोजल दिया था। तो प्रपोजल इसे क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। कर्मचारी तो जो बोला जाएगा वो कर देंगे, है ना? मैंने देख लिया है, बेकार है। करना तो पड़ेगा क्योंकि ये हमारे चेयरमैन का ऑर्डर था। तो क्या मैं कोई जोकर लगता हूँ जो मुझे ये करना पड़ेगा? नई दुनिया की चेयरमैन हो या काल्पनिक दुनिया में चेयरमैन की बेटी, वो सब टीवी पर जाकर अपनी जिंदगी के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये वजूद की जंग है सर। और इस बार कंपनी की तरफ से ये जंग आपको लड़नी होगी और आपके सामने होगी मिस छन सारंग। जंग? लेकिन मैं मिस सारंग के साथ जंग क्यों करूंगा? जंग तो किसी फाइटर के साथ की जाती है। मुझे लड़ाई करनी पड़ेगी? लगता है ये लड़ सकती है। तूने ताइक्वांडो सीखा है? सारे गधे मेरी किस्मत में। कभी नहीं। मुझे हेड मैनेजर के साथ लाइव पीआर शो करना पड़ेगा CNBS पर। हाँ, मैंने कहा था तुम पीआर वीडियो करने वाली हो।
अब PR वीडियो और CNBS पर लाइव एक कैसे हो सकता है? देखा जाए तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। वैसे भी तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस लिखे हुए सवाल ही तो दोहराने हैं। लेकिन फिर भी आपको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था ना। ये मुझे दिखाइए, मुझे चेक करना है। सारंग, इन्हें चेक करना हमारा काम नहीं है। जो बोला है वो हमें करना पड़ेगा। लेकिन आप इतना फ्री क्यों हो रहे हैं? फ्री हो रहा हूँ? ओह, सही कह रही हो तुम। तुमसे सीनियर हो ना, इसलिए तुम्हें लगा होगा। तुम भी मुझसे फ्री होकर बात कर सकती हो। ठीक है भैया, अब चलिए मुझे प्रपोजल और स्क्रिप्ट दिखाइए। जानती हो हमारा काम ऑर्डर्स मानना है, लेकिन पता ही ना हो कि क्या करना है तो हम पपेट ही हुए। लेकिन इसे अभी ठीक करना है क्या? तो फ्रंट डेस्क पर ये पहुंचा दीजिए, मुझे जाना होगा। बाय। तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ सा। बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर चुनने का क्या तरीका होता है? अभी वो जरूरी नहीं है। तुमने अभी देखा ना? क्या देखा? उसने मुझे 5 मिनट में ही भाई बना लिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। वाट लग गई है मेरी। गेट आउट। ठीक है। पीछे देखो, कितना शानदार नजारा है। मेरे पैर। ये बताओ, क्या अब यहाँ तक नहीं आ सकती थी क्या? ये तुम्हारी खातिर ही किया है। होटल में तुम सारा दिन खड़ी रहती हो, थोड़ी कसरत भी तो करनी चाहिए। हिम्मत दिखाओ और चलो। खुश? हाँ, पिछली सर्दियों में यहाँ आने का प्रोग्राम था, है ना? हाँ बोलो। नहीं कुछ नहीं, तुम बोलो। हाँ हाँ, सच में सब लोग वही हैं। ठीक है, पहुंचता हूँ। बाय। हमें जल्दी वापस जाना होगा। मजाक कर रहे हो? अभी तो आए हैं। मैं भूल गया था कि आज रीयूनियन है। मुझे बुला रहे हैं, तुम भी चलो। नहीं, मुझे अनजान लोगों से मिलना पसंद नहीं है। अरे यार, वो सब मेरे दोस्त ही हैं। चलो ताले वाला काम करते हैं। लेकिन हमारा प्यार हमेशा बना रहे। अभी तुमने क्या फेंका? ओह, यहाँ कुछ छोड़ने से होगा भी क्या? लेकिन कोई इस तरह से करता है? अच्छाई तो अच्छाई होती है ना। ये है हमारे प्यार की चाबी। चलो चलते हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना। सुनो, बस शक्ल दिखाकर वापस आ जाएंगे, ठीक है? वाह, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, ठीक है? हाँ चलेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। चलो। हाँ, सही कहा तुमने। हाँ, उन्हीं का तो इंतजार। यो 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 यो। हेलो। तुम गर्ल्स स्कूल में पढ़ते थे? अच्छा। खड़े हो, आ जाओ। दोस्तों, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। हाय एवरीवन। हाय। इसका ध्यान रखना, ओके? अरे आ जाओ यार। अरे यार, हमारे साथ बैठ के ड्रिंक लो। आओ ना। तुम यहाँ हो? हाँ, जल्दी आओ। वहीं रुको, मैं आया। मेरे दोस्तों से बात करो, मैं तुरंत आता हूँ। रायता मत फैलाना, मेरी नजर यहीं है। हाय। बहुत अच्छी लग रही है तुम आज। हम कितने दिनों बाद चलो, अब पीने की बारी है। तुम अभी भी ये करते हो? गुड बॉय। मजा आ गया, क्या बात है। फिर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम तो वैसी की वैसी ही हो यार।
वाह क्या बात है। अरे तुम भी पियो। चलो 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 पियो पियो पियो। चलो अब ये देखो। और लो। अरे चलो 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 चलो। तुम दोनों कब से साथ हो? सॉरी, 1 साल से ज्यादा हो गया है। हैरानी की बात है, 3 महीने से ज्यादा कहीं नहीं टिकता। सबको पता है। वैसे तुम हमेशा ऐसे ही बात करती हो, जवान बने रहने के लिए हमेशा मीठा बोलती हो। अरे आप क्या कर रही हो? अरे सुनना, सोनमी शादी कर रही है। सच में? किससे? हाँ, हमारी क्लास वाला गोंगो याद है ना? उससे शादी कर रही है? नहीं यार, उसके डैड से। ये तो मुझे पता ही नहीं था। पहले से पता किसी और के साथ चल रहा है। बनी, अरे बनी थोड़ी बनूंगा मैं। पागल हो तुम भी यार। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ओके। सरंग, तुम जा रही हो? तुमने कहा था कि शक्ल दिखाकर चली जाएंगे। I'm sorry, तुम नाराज हाँ, हो? बहुत ज्यादा हूँ। सोच रही हूँ तुम्हें डेट करना चाहिए या नहीं। सॉरी, दोस्तों से मिला काफी मैं जा बात रही हो हूँ, बाद में बात करते हैं। तुम एंजॉय करो। गई। नहीं रुको, घर छोड़ देता हूँ। मैं बस बाय बोल कर आता हूँ। यहीं रुकना। सुनो दोस्तों, मुझे निकलना पड़ेगा। जरूरी काम है। अरे देखो वो बाहर वेट कर रही है मेरा। अच्छा ठीक है, एक ड्रिंक और फिर चले जाऊंगा। अच्छा सुनो, इसके बाद मुझे जाना ही होगा। अरे नहीं, अरे अरे ये क्या कर रही हो? नहीं नहीं, अरे ये कौन सा गेम है? गेम ऑफ डेथ। 어둑해진 밤이야. 넌 어떤 꿈을 꾸고 있니? 사실 말야 난 요즘 줄곧 너를 떠올려 같은 하늘을 보고 있을지 아득히 자라나는 마음에 며칠 잠도 못 이루는 나야. 영원처럼 내게 다가온 너라는 순간이 참 소중한 거야. My love is all around. 우연처럼 내가 있을게. 너를 알아볼게. 시간을 따라 걷다 너에게 닿을게. 나에게 세상 어떤 말보다 너를 알아볼 수 있는 지금. 영원처럼 내게 다가온 너라는 순간이 참 소중한 거야. My love is all around.
मॉर्निंग। हेलो मिस्टर वन, मैंने कहा गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दिया? मैं तो टाइम पर ही आई थी। ओह, दयालु मिस सारंग, आप टाइम पर ही आई हैं। हेलो। हाय। बहुत मिलनसार हो। हाँ, हम हैं। ये मुझे भैया बुलाती है। काम करने आए हो या रिश्ते बनाने? ये भाई बहन का खेल बंद करो। इसमें क्या दिक्कत है? हम काम पर तो नहीं है। मुझे दिक्कत है, मैंने मना कर दिया तो कर दिया बस। दयालु मिस सारंग, ये लो और मेरे साथ चलो। अबे ओए, ए लड़की, ये तेरा है क्या? नहीं, ये असल में इनका सूटकेस है। ओए अमीरजादे, चल इधर आ। अपन तेरे से बात कर रहा है। तुमने जानबूझ के किया ना? यात्री अपने सामान के खुद जिम्मेदार हैं। लेकिन अपने बॉस के ऑर्डर्स मानना वो भी तुम्हारी जिम्मेदारी है ना? आई एम सॉरी सर, मैं यहाँ इंटरव्यू करने आई हूँ, सामान उठाने के लिए नहीं। ठीक है, तुम दोनों ये मामला खुद ही सुलझाओ। इनका है। आई एम सॉरी, ये आदमी खतरनाक लग रहा है। अब तुम कहाँ जा रहे हो सांग हाँ, से? क्या खुसर फुसर कर रहा है तू? सबसे पहले यहाँ आके तुझे मुझसे माफी मांगनी चाहिए। ए बेटा, तेरे को बोला ना इधर आ। आई एम रियली सॉरी। इतना पैसा काफी रहेगा? अबे बड़े बाप की बिगड़ी औलाद, पैसे से हर काम थोड़ी होता है। कितना वापस करो भाई साहब? पूरे रख लो। पूरे रख लूं? इसकी तो आपका सामान ले चलो सर, लगता है आपको कुली की जरूरत है, बहुत भारी है। तुम रहने दो, मैं ले जाऊंगा। थैंक यू साहब, माफ करना। ओके बाय। तुम दोनों तो गए। ये रही आपकी कार सर। वाह, हम इस कार में जाएंगे। ऐसी कार पहले देखी है? कभी नहीं देखी। इसका मतलब तुम हैरान हो गई। देखा कितना बढ़िया इंजन है। लास वेगास की तपती हुई गर्मी और रेगिस्तान की धूल में से निकलते हुए जाना पड़ेगा। वेगस ना सही, लेकिन आज तुम्हें वैसा ही मजा आने वाला है। अब देखो कमाल। ये देखो, वाह 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 वाह। जानता हूँ ओके, ओपन कार का मजा ही अलग है। क्या बात है। मिस्टर वॉन, दरवाजा खोलिए ना। नहीं खुलेगा, आने का इंतजाम खुद ही करो। लगता है अब टैक्सी पकड़नी पड़ेगी। मैं लेकर आता हूँ। ओके। 뜨거운 햇살을 맞으며 난 너에게 가고 있어. 저기 멀리서 반짝이는 너에게로. I'm so sorry. 처음 본 그 순간부터 सर सर थोड़ा धीरे चलाएंगे प्लीज। 한 걸음만 더 너
कितना खूबसूरत है। हेलो। तुम पूरी दुनिया में देखे जाने वाले बिजनेस न्यूज चैनल पर आओगे। ये हमारे प्रमोशन का हिस्सा है। इससे दुनिया जान जाएगी कि अब तुम हमारे बिजनेस लीडर्स में से एक हो। तुम शो पर क्या करते हो? इसका किंग ग्रुप के स्टॉक पर असर पड़ेगा। तो बस झंडे गाड़ देना। पीआर टीम वालों ने इंटरव्यू के सवालों की लिस्ट दे दी। हाँ, मिल गई। उसकी जगह ये लिस्ट है। ये वाला ऑफिशियल है। शूट से पहले सवाल बदल दिए। अभी अभी मिस्टर वन के ऑफिस से आया है। जरूरत के मुताबिक बदली होगी। तुम्हें सिर्फ पढ़ना है। थैंक्स। मैंने दूसरे सवालों की लिस्ट दे दी है। I guess I gave it a try until we fell apart. 무심한 표정 뒤에 숨어 전하지 못한 그 말. Unless we try to stay, there is no other way. 스쳐가던 우리 눈빛 아마 그때였을까. There's a room in my heart with the memories made. 이제 난 그곳으로 가는 중. Give me a piece. I never think about you. 어제와는 다른 내가 어색해도 it's not easy. Love is so fast.